ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़री के इस सफ़र में, हमारे इस रूहानी लड़ाई में खुशी के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खुदा की पैरवी करने में माँ मरियम हमें मदद करती है। माँ मरियम के बारे में नए अहदनामे में, माँ मरियम के बारे में नए नियम में क्या क्या जिक्र किया गया है। माँ मरियम के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, रोज़री के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और हमारे रोज़री दुआ पढ़ने के इस खास राज पर, रहस्य पर हम सारी जानकारी ऐतिहासिक तौर पर और कलीसिया के ऐतिहासिक तौर पर हम हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे चमत्कारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्यों और कैसे और कब, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस सफ़र में। तो आइए, आज 9वां दिन है और हमारा सवाल है, नए अहदनामे में, नए नियम में माँ मरियम के बारे में, मुबारक मरियम के बारे में कौन कौन से जिक्र हैं। नया नियम माँ मरियम के बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहले मत्ती के अंजील के वंशावली, मत्ती के अंजील शुरू हो गया वंशावली के साथ और वंशावली के अंत में माँ मरियम का जिक्र है। लूकस के अंजील उसका 1 बाब 26 से 36 या 38 आयत तक फरिश्ते का पैगाम है, फरिश्ता संदेश ले आता है और माँ मरियम को फसलों से भरपूर है और इसलिए खुदा से संदेश माँ मरियम को ले आता है। और लूकस के अंजील उसका 1 बाब 39 आयत से माँ मरियम का मुलाकात एलिज़ाबेथ से होती है, एक हलीम लड़की और दूसरे एक बुढ़ापे के उस खुशी को, खुदा के वरदान को हासिल करने के नाते खुशी के साथ उसे मिलने वाली एलिज़ाबेथ के साथ उन दोनों की मुलाकात सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देने वाली मुलाकात हो जाती है। और मत्ती के अंजील उसका 1 बाब 18 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे। इस तरह यीशु का जन्म हुआ और यूसुफ के बारे में और मरियम के बारे में जिक्र है। और मत्ती के अंजील उसका 2 बाब में 3 मंजूशियों के आने के बारे में जिक्र है। 3 मंजूशी यीशु को देखने आते हैं और माँ मरियम और यूसुफ के साथ उनकी मुलाकात होती है। वही दूसरे अध्याय में मत्ती के अंजील में फरिश्ता यूसुफ को सपने में माँ मरियम और बच्चे को लेकर भागने के लिए कहता है, मिस्र देश भागने के लिए कहता है। और इस दुख भरे इस घटना को और मत्ती के अंजील उसका 2 बाब 14 आयत से पढ़ेंगे। लूकस के अंजील उसका 2 बाब 22 आयत से हम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का समर्पण के बारे में, शुद्धिकरण के, यानी 40 दिन के बाद माँ मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में चढ़ाते हैं। गरीब परिवार है और गरीब तौर तरीके से, पर खुदा के उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए, खुदा के पाक वचन को पूरा करने के लिए, सारे रिवाजों को पूरा करने के लिए मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को पेश करते हैं, चढ़ाते हैं। और लूकस के अंजील उसका 2 बाब 41 से 52 आयत तक 12 बरस के प्रभु यीशु मसीह मंदिर में अर्पण किया जाता है, मंदिर में हैकल में नज़र किया जाता है। यूहन्ना के अंजील उसका 2 बाब 1 से 11 आयत तक काना गलील में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार, पर उस चमत्कार के लिए वजह थी माँ मरियम। माँ मरियम उस परिवार की परेशानी को देखती है और उस परिवार के बारे में यीशु को कहती है, अपने बेटे को, और दोबारा मुड़कर उस परिवार वालों को, सेवकों को, उस परिवार के रिश्तेदारों को यीशु के बारे में कहती है, यानी उनकी कमी है उसे पूरा करो। और मुड़कर उन लोगों से कहती है, जो भी मेरा बेटा कहेगा उसके मुताबिक चलना। और आज भी माँ मरियम इस किरदार को निभाते आ रही है, अपने बेटे को हमारे बारे में हमारी सारी परेशानियों को बताती है, हमारे लिए सिफारिश करती है और हम सबों को बड़े प्यार से बताती है, बच्चों मेरे बेटे के कहना मानो। और उसके बाद आगे मत्ती के अंजील उसका 12 बाब में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, माँ मरियम और यीशु के दूसरे भाई यानी कज़न हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह को खोज कर
प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह से मिलने आते हैं। और मत्ती के अंजील उसका 13 बाब में आगे और एक बार माँ मरियम की जिक्र है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं नाज़रत के लोग, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं ये मरियम का बेटा नहीं है। और आगे यूहन्ना के अंजील उसका 19 बाब सलीब के नीचे माँ मरियम का जिक्र है। माँ मरियम सलीब के नीचे खड़ी है और यूहन्ना को माँ मरियम को माँ के रूप में दिया जाता है, यानी हम सबों को माँ के रूप में दी जाती है माँ मरियम यीशु के ज़रिए। और हम सबों को बच्चों के समान माँ मरियम के हवाले किया है। मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मैंने इस जिम्मेदारी को मेरी माँ को दी है, ताकि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलें। और उसके बाद प्रेरित चरित्र उसका 1 बाब 14 आयत में माँ मरियम शागिर्दों के साथ, सारे चेलों के साथ बैठकर दुआ करती है। मान लीजिए ये सीधे सीधे माँ मरियम के बारे में जिक्र है। और उसके अलावा लूकस के अंजील उसका 11 बाब में एक औरत माँ मरियम की तारीफ करती है। मुबारक है वो पेट जिसने आपको जन्म दिया है, मुबारक है वो गर्भ जिसने आपको जन्म दिया है। और गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसका 4 बाब 4 आयत में संत पौलुस सीधे कहते हैं कुंवारी से जन्म हुआ, औरत से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अंत में आखिरी किताब प्रकाशना ग्रंथ में माँ मरियम उस मंदिर के मंजूषा के समान, पुराने नावे के मंजूषा के समान दिखाई देती है, आसमान में दिखाई देती है। और आसमान में सूर्य को ओढ़े हुए एक औरत और 12 तारों का मुकुट पहने हुए चंद्रमा को अपने इस पैरों तले देकर उस दर्शन को यूहन्ना देखता है। माँ मरियम जो एक बेटे को जन्म देने वाली है, जो पूरे दुनिया पर शासन करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह। तो इस दर्शन को यूहन्ना देखता है। कह सकते हैं सबसे पहले माँ मरियम का दर्शन है यूहन्ना को, कि माँ मरियम स्वर्ग की रानी है। आप जैसे भी देखें, जैसे भी आप गिनती करें, तकरीबन 15 बार माँ मरियम का जिक्र है। बहुत सारे चेले माँ मरियम से भी ज़्यादा बाइबल में नए अहदनामे में, खासकर अंजील में उनका नाम पढ़ने को मिलता है और उनके बारे में जिक्र मिलता है। फिर भी सिर्फ माँ मरियम उन सारे चेलों से आगे रसूलों का अकीदा में माँ मरियम का नाम जिक्र किया गया है। कल हमने शुरुआती कलीसिया के बारे में हमने जानकारी हासिल की, क्योंकि सबसे पहले कलीसिया थी और उसके बाद पूरा नया नियम लिखा जाता है। यानी चौथे सदी में जाकर नया नियम सारे किताब इकट्ठे होकर बाइबल के रूप में हमारे पास है। इसलिए माँ मरियम के जिक्र नया नियम में आज हमने देखा। माँ मरियम को किसी भी तरीके से आप देखें, पर माँ मरियम एक रुकावट ना बन जाए आपके ईमान में, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में और खुदा के रहम को हासिल करने में। खुदा साफ पाक वचन कहता है, जो खुदा के पाक वचन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, उन पर सज़ा होगी। आखिरी इंसाफ के बारे में हम मत्ती के अंजील उसके 25 बाब में पढ़ते हैं। यानी साफ अगर मैंने अच्छे काम किया, मैंने अच्छी ज़िंदगी बिताई, हाँ मैं खुदा का हूँ। जो मैंने अच्छी ज़िंदगी नहीं बिताई, मैं खुदा का नहीं हूँ। पर ये हमारी ज़िंदगी में डर पैदा कर सकता है। और माँ मरियम का हमारे बीच में रहना, हमारे साथ मौजूद रहना, हमारे इस सफ़र में हिस्सा लेना, हमें इस सारे डर से हमें आज़ाद कर देता है। यानी खुदा का सलीबी सफ़र और खुदा की ज़िंदगी, खुदा के पाक वचन में खुदा के प्यार के बारे में संदेश देते हैं। और माँ मरियम अपने प्यार से हमारे पत्थर जैसे दिलों को पिघालने के लिए, पत्थर जैसे दिलों को और मजबूत बनाने के लिए, ईमान के साथ मजबूत बनाने के लिए, साफ करने के लिए, प्यार से भरपूर करने के लिए माँ मरियम मदद करती है। आइए इन पाक वचनों को, जहाँ भी माँ मरियम का जिक्र है, उसे पढ़ने के लिए और उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए लोग अलग अलग तरीके से सोच विचार रखते हैं। पर याद रखना, माँ मरियम हमारे लिए एक रुकावट नहीं है, माँ मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मददगार है। माँ मरियम एक कोने में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं माँ मरियम को खुदा ने इस्तेमाल किया और उसको हमें इज्जत नहीं देनी चाहिए। अगर हम हमारी माँ को ऐसे बात करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर
खुदा की माँ है। खुदा चीज़ों को नाम के वास्ते नहीं लेता है। खुदा चुनकर शुरुआत से हमेशा के लिए चुनता है। खुदा ने किसी को अगर चुना है हमेशा के लिए चुनता है। सिर्फ हमारे जैसे नहीं, इंसान के तौर तरीके हैं कि मैंने आपका इस्तेमाल कर लिया, आपसे फ़ायदा ले लिया, उसके बाद आप चले जाओ, आप अपना काम करो। पर माँ मरियम खुदा के ज़रिए चुनी हुई है। माँ मरियम हमारे नजात के इस सफ़र में, नजात के इस इतिहास में माँ मरियम हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है। इसलिए माँ मरियम के बारे में जब भी पाक वचन में पढ़ेंगे, नए नियम में पढ़ेंगे, खबरदार सावधान प्यारे भाइयों और बहनों, उसे प्यार के रूप में पढ़ने के लिए कोशिश करें, उसे प्यार के रूप में समझने के लिए कोशिश करें, अपनी माँ के साथ उसे जोड़ने के लिए कोशिश करें। क्या हमारी माँ, क्या मेरी माँ, क्या आपकी माँ माँ मरियम के समान पाक है, माँ मरियम के समान साफ है, माँ मरियम के समान बेदाग है? क्या माँ मरियम के समान दिल से भरपूर है हमारी मदद करने के लिए? माँ मरियम के समान सलीब के नीचे खड़े रहने के लिए ताकत से भरपूर है हमारी माताएं? तो इसलिए उस सोच विचार को हम खुदा के सोच विचार के समान रखें। नहीं तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है, इनकार करना बहुत आसान है। हमें खासकर खुदा के पाक वचन को हमारे लिए एक मदद के समान, हमारे लिए एक अक्ल, दनाई और ताकत के समान उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। आइए इस रोज़नी को, आज शुक्रवार है और खुदा के सारे दुख दर्दों पर हम गौर करेंगे। ना भागें, दुख दर्द हमें पार करने के लिए, हर परेशानी को पार करने के लिए, जीतने के लिए मदद करते हैं। जैसे सलीब ने प्रभु यीशु मसीह को शैतान के सारे चालों पर जीत हासिल करने के लिए मदद की, और खुदा ने सिर्फ एक जादू नहीं की, खुदा ने हमारे पापों की खातिर और प्यार से भरपूर होकर इस सलीबी सफ़र को हमारे लिए पूरा किया था। आइए इन सारे बातों को याद रखते हुए दुख के भेदों पर हम गौर करेंगे और खुदा से हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हमारे परिवारों पर, हमारे नौजवान भाई बहनों पर, हमारे बीमारों पर और हमारी कलीसिया पर और हमारे सारे खास मतलबों पर, हमारे सारे सपनों पर रहम कर और हमें तेरे सलीबी कुर्बानी के खातिर हमें बरकत दे, हमें